ये सेंटअप का जो है हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार जो है पूछा जा रहा है परीक्षा में, उसी का है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने घर प्राय बनाते थे किसी से? तो उस समय पक्की मिट्टी से भी बनता था, पत्थर से भी बनता था और लकड़ी से भी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मोहनजोदड़ो का अर्थ मतलब क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे है और यह हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर है जो बंदरगाहों का शहर कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त होता था? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था विशाल स्नानागार। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता को जो है कांस्य युगीन और लौह दोनों कहा जाता था। यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया हुआ, इसीलिए इसका आंसर दोनों हो जाएगा। अगर सिर्फ यहाँ पर पूछता कि ये कौन सी है तो कांस्य युगीन सभ्यता भी हम इसको कह सकते थे। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा नगर जो है वह मोहनजोदड़ो था। अगर यहाँ पर हड़प्पा रहता तो हड़प्पा हो सकता था, लेकिन यहाँ मोहनजोदड़ो ही होगा। मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है वह किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था। और ये दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? तो कनिष्क का राज्यारोहण जो है 78 ईस्वी में हुआ। इसी को कहा जाता है शक संवत। शक संवत की शुरुआत ये जो है शक संवत विक्रम संवत ये 78 ईसा पूर्व में 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक। पाटलिपुत्र की स्थापना जो है, तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है हर्यक वंश के संस्थापक उदयन थे। हर्यक वंश के संस्थापक जो बिंबिसार थे, उनके तीसरे वंशज उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन और पुनपुन नदी के किनारे संगम पर बनाया था। अगला है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है। अर्थशास्त्र किस राजवंश के बारे में बताता है? तो अर्थशास्त्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो कौटिल्य थे उनके द्वारा लिखा गया है। ये गुप्त वंश के शासन काल में है। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? तो शासक अशोक को प्रियदर्शी कहा है। अगला है कौटिल्य की रचना कौन है? तो कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र है। मेघदूत कालिदास की है। मुद्रा राक्षस ये विशाखा दत्त की है। विशाखा दत्त की लेख है, इसके लेखक ये है कालिदास, और ये भी दोनों पुस्तक जो है वह कालिदास की लिखा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है वह किसने किया था? तो ये हरिसेन ने किया था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया था। अगला है प्राचीन भारत में नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? नवरत्न की बात हो रहा है तो अशोक के शासन काल में नवरत्न थे। महाभारत की रचना जो है वह किस भाषा में हुई? तो महाभारत की रचना जो है संस्कृत भाषा में हुई और इसके लेखक जो है वह वेद व्यास को माने जाते हैं। वेद व्यास से माना जाता है। ठीक है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। नालंदा किस राज्य में अवस्थित है? तो नालंदा जो है हमारे बिहार राज्य में स्थित है। ठीक। महावीर का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है अपना बिहार के वैशाली में हुआ था। ये जो लिच्छवी गणतंत्र था पहला, यहीं पर हुआ था 500, और इनका ये जन्म हुआ था वैशाली के कुंड ग्राम में। कुंड ग्राम में ये जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु जो हुई है पावापुरी में। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई है। तो इसके बारे में ये हमारे जैन धर्म से संबंधित है। तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भी है। तो इसके बारे में तो पूरी तरह से याद करना ताकि आपकी परीक्षा मेन एग्जाम में भी आपको बहुत सहायता प्राप्त करेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। अगला है भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो महापरिनिर्वाण जो है उनको कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। देखिए इसमें 3-4 जगह का नाम है, उसके बारे में जान लेते हैं। सारनाथ, यहाँ पर उन्होंने उपदेश दिया था। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और राजगीर वो भ्रमण करने पर गए थे, लेकिन कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है।
वही क्वेश्चन देखिए, यहाँ वाला क्वेश्चन आ गया, गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तभी बताया है राजस्थान सारनाथ में उन्होंने दिया था। और यही में पूछेगा कि सबसे अधिक उपदेश सर्वाधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में उन्होंने दिया था सबसे अधिक उपदेश। अगला है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची जो है वो मध्य प्रदेश में है। संलेखन की प्रथा किस धर्म से संबंधित है? संलेखन जो है वह आपका जो जैन धर्म से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगीति के किस शासक के काल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वह अजात शत्रु के काल में हुई थी। अंतिम हुई थी कनिष्क के शासन काल में, और प्रथम हुई थी अजात शत्रु के काल में। अगला है, किस देश में बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ? यहाँ पूछ रहा है नहीं हुआ, तो भारत में भी बौद्ध धर्म है, श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म है, जापान में तो सबसे अधिक बौद्ध धर्म है, और इसीलिए ब्रिटेन इसका आंसर हो जाएगा कि ब्रिटेन में बौद्ध धर्म की प्रचलित नहीं हो सका। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र की रचना जो है वो बाणभट्ट ने किया था, बुद्ध चरित्र की रचना। अगला है, हीनयान और महायान ये जो है किस धर्म से संबंधित? ये बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं। सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? सूत पिटक जो है वह बौद्ध धर्म से बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। बौद्ध धर्म में 3 ग्रंथ है, सूत पिटक, विनय पिटक और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। धर्म महामात्रों की नियुक्ति कौन करता है? कौन किया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति किया था, जो देश विदेशों में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। जीवक जो है किस वंश के शासन काल में आया था? जीवक जो है हर्यक वंश के शासन काल में आया था, और ये अजात शत्रु इत्यादि का जो है वह इलाज किया था। किस शासक के काल में इब्न बतूता भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। ठीक है। अगला, कुतुब मीनार का निर्माण जो है वह किस शासक के समय में पूरा हुआ? तो देखिए, इसका निर्माण शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू किया था, लेकिन पूरा जो है इसका दामाद इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था। आईने अकबरी किसकी रचना है? तो आईने अबुल फजल की रचना है। ठीक है, अबुल फजल ने लिखा। आईने अकबरी को कितने भागों में बांटा गया? तो आईने अकबरी को 5 भागों में बांटा गया। आईने अकबरी जो है 5 भागों में बांटा गया है। अगला है, अकबर का कार्यकाल कब है? 1556 में यह राजा बना और 1605 ईस्वी तक यह राजा रहा है। अगला है, इलाही सिक्का किस धातु से बना था? तो ये अकबर के द्वारा चलाया गया सिक्का था, जो सोना से बना हुआ था। इसको जो है संसब भी कहा जाता था। संसब भी कहा जाता था। भारत में तंबाकू किसके द्वारा लाया गया? तो भारत में तंबाकू जो है वो पुर्तगाली के द्वारा लाया गया, हुमायूं के काल में। हुमायूं ने सबसे पहले इसको चखा था। शेरशाह सूरी ने भारत पर अपना शासन स्थापित कब किया? तो शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में युद्ध लड़ा हुमायूं से, जिसमें हार गया हुमायूं, तो भाग गया और वह भारत पर अपना शासन स्थापित किया दिल्ली की गद्दी पर। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई शुरू हुई। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं एवं शेरशाह के बीच हुआ था। अगला है, कामरान किसका छोटा भाई था? तो कामरान जो है वह हुमायूं का छोटा भाई था। कामरान जो है वो बाबर का बेटा था। बाबर का बेटा था और हुमायूं का भाई था। हल्दी घाटी के युद्ध में किसे परास्त होना पड़ा था? तो राजपूत शासक राणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में हारना पड़ा था। मेहरुन्निसा किसका नाम था? तो मेहरुन्निसा जो है नूरजहां का नाम था। अगला है, विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों का शासक किया था? 4 वंशों ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया, जिसमें हो गया संगम वंश, तुलुब वंश, आरवीडू और सलुब वंश। ये 4 वंश थे। कृष्णदेव राय किस वंश के शासक काल में शासन? तो तुलुब वंश के थे।
विजयनगर साम्राज्य को किसने स्वयं को आंध्र भोज कहा था? कृष्णदेवराय ने अपने आप को आंध्र भोज कहा था। अफनासी निकेतन किस देश का यात्री था? तो ये रूस का यात्री था। अमुक्त माल्याद किसने लिखा है? तो ये कृष्णदेवराय ने लिखा था अमुक्त माल्याद। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने शुरू किया? तो रामानंद ने 12वीं शताब्दी में इसको शुरू किया था। अगला है स्त्री संत अंडाल किसकी उपासिका थी? तो ये कृष्ण की उपासिका थी। इसे दक्षिण भारत का मीरा कहा जाता है। दक्षिण भारत की मीरा इसे कहा जाता है। ये विष्णु से अधिक प्रेम करती थी। कबीर का जन्म कब हुआ था? तो कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। वाराणसी के निकट हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना जो है वह गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अगला है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत नामदेव किस राज्य से? तो ये महाराष्ट्र के राज्य के हैं। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। महाराष्ट्र के सतारा में दर्जी जाति में इनका जन्म हुआ था। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है कब हुई? तो 1206 ईस्वी में हुई थी। 1206 ईस्वी में 12 जून 1206 ईस्वी में हुई थी। गुलाम वंश के गुलाम वंश। अमीर खुसरो जो है वह किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला है बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो कबीर के उपदेश संग्रहित है। ठीक, इसमें 50 को क्वेश्चन का उत्तर देना है, लेकिन आपको हम 100 क्वेश्चन का उत्तर बता देते हैं ताकि जो है आपको मेन परीक्षा में काफी सहूलियत हो। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, साथ ही साथ उसका डिटेल भी आपको याद रखना है जो आपको मुख्य परीक्षा में काम देगा। अगला है अल बरूनी के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? तो ये किताबुल रिहला है। ये उसका यात्रा वृत्तांत है, लेकिन वह महमूद गजनवी के साथ यहाँ आया था। ठीक है। मार्को पोलो किस देश का रहने वाला था? तो मार्को पोलो जो है वह आपका इटली देश का रहने वाला था। मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और यह यूनान का राजदूत था और इसने इंडिका पुस्तक की रचना की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसका बहुत बार पूछ चुका है। फ्रांसवा बर्नियर पेशे से क्या था? तो ये पेशे से चिकित्सक था। ठीक है, पेशे से चिकित्सक। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो जहांगीर के दरबार में आए थे। यात्रियों का राजकुमार वेनसांग को कहा जाता है क्योंकि ये बहुत देशों की यात्रा किए थे। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? इसका है ये आया था 1498 ईस्वी में। ठीक है, इसका सूत्र होता है प ड अ फ, मतलब आने का यही क्रम है। प से पुर्तगाली, ड से डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। ब्रिटिश इंडिया ईस्ट कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त जो है कॉर्नवालिस ने लागू किया था। यह सबसे पहले बंगाल में लागू हुआ था। फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन ये भी चिकित्सक था। ये भी क्या था? चिकित्सक था। इसमें ऑप्शन में नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा। दक्कन दंगा आयोग गठित कब हुआ? तो दक्कन दंगा आयोग जो है वह आपका गठित हुआ है 1877 ईस्वी में। सिद्धू कानू संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये सिद्धू कानू थे संथाल विद्रोह के नेता। पलासी युद्ध जो है वह कब हुआ? तो 1757 ईस्वी में पलासी युद्ध लड़ा गया। अगला किस युद्ध के विजय के प्राप्त औरंगजेब ने भारत पर शासन आरंभ किया? तो ये उत्तराधिकार युद्ध के बाद ही भारत पर शासक आरंभ किया था औरंगजेब। इसको ऐसे भी छाट सकते हैं। खानवा का युद्ध 1500 ये बाबर लड़ा है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर लड़ा है। और तीसरी लड़ाई जो है वह मुगल इसके बीच हुई है। इसका याद अभी नहीं आ रहा। ठीक है, सहायक संधि किसने दिया था? सहायक संधि लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। सहायक संधि। डाक अधिनियम कब पारित हुआ था? डाक अधिनियम जो है आपका पारित हुआ है 1898 ईस्वी में। ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक, मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई? तो मंगल पांडे को फांसी की सजा जो है वह 1857 ईस्वी अप्रैल में हुई थी।
ठीक। अगला क्वेश्चन, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? बाल साहब था, बाला साहब नहीं, धुन, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इसका स्पष्ट, खूब लड़ी मर्दानी, ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। पटना में 1857, इसके पीर अली, पटना से पीर अली क्रांति किए थे। विक्टोरिया टर्मिनस जो है यह कोलकाता में, 7 द्वीपों का नगर जो है मुंबई है। भारत में रेलवे की शुरुआत जो है वह 1853 ईस्वी में हुई थी, मुंबई से थाने के बीच, मुंबई टू थाने के बीच चली थी पहली रेल। इंडिया गेट का निर्माण 1911 ईस्वी में किया गया था, जब राजकुमार और उसकी पत्नी जो है भारत आने वाले थे। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वह मुंबई में है। इंडिया गेट दिल्ली में है, ये दिल्ली में है, और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। भारत, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका भारत कब आए? तो ये आए थे 1915 ईस्वी में भारत आए थे। खिलाफत आंदोलन जो है 1919 ईस्वी में, शौकत अली, मोहम्मद अली एवं शौकत अली, इन दोनों। दांडी किस राज्य में है? तो दांडी गुजरात में है। ये 1930 ईस्वी में गांधी जी ने दांडी यात्रा किए थे। दांडी यात्रा, या इसी को नमक यात्रा, नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इसी आंदोलन में प्रमुख नारा दिया गया, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। अगला है, दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 1917 में चंपारण में किसके अनुरोध पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर ये चंपारण के थे, गांधी जी चंपारण आए थे। पूना समझौता जो है वह 1932 ईस्वी में हुआ। 1930 ईस्वी में द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सर सैयद अहमद खां, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उन्होंने किया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 ईस्वी में। लॉर्ड एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कब बने? तो ये 1948 ईस्वी में लॉर्ड क्लेमेंट इटली जो है वह बने थे। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये 2 भाग में बांटने का काम मोहम्मद अली जिन्ना किए थे, तो यही बने थे। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने करवाया था। ए.ओ. ह्यूम ने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इनको सरदार की उपाधि जो है वह बारदोली आंदोलन में मिला था। बारदोली आंदोलन में महिलाओं ने दिया था। भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना था? स्वतंत्र की बात नहीं हो रही है, गणतंत्र। तो जिस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ उसी दिन से भारत गणतंत्र बना। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नया नया वीडियो मिलते रहें, और लाइक कमेंट करते रहें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।